भीतर की यात्रा, वो सत्य जो आपको बदल देगा। अध्याय 1, मन का खालीपन। हजारों साल पहले मगध के अंचलों में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। वहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन के पास वो सब कुछ था जिसे समाज सफलता कहता है। उसके पास हरे भरे खेत थे, एक सुंदर घर था और समाज में मान सम्मान था। लेकिन आर्यन के भीतर एक अजीब सी छटपटाहट थी। उसे हर खुशी के बाद एक गहरा दुख महसूस होता था, जैसे कोई बर्तन बाहर से तो भरा हो पर उसके तल में एक छेद हो जिससे सारा रस धीरे धीरे रिस जाता है। एक दिन आर्यन ने सुना कि महात्मा बुद्ध उनके गांव के समीप के वन में ठहरे हुए हैं। उसने सुना था कि बुद्ध के पास हर दुख की औषधि है। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन अपनी उलझनों का गट्ठर लेकर वन की ओर निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में थे। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी पूर्णिमा के चांद में होती है। आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, तथागत, मैं सब कुछ पाकर भी खाली हूँ। मुझे वो रास्ता दिखाइए जो मुझे इस बेचैनी से मुक्त कर दे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, मैं तुम्हें 4 सत्य दूंगा, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें अगले 24 घंटे मेरे साथ व्यतीत करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना सोचे हाँ कह दी। उसे नहीं पता था कि ये 24 घंटे उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाले हैं। अध्याय 2, पहला उपहार, बहाव के साथ चलना। भोर का समय था। बुद्ध आर्यन को लेकर एक पहाड़ी नदी के पास पहुंचे। नदी का बहाव बहुत तेज था और पानी बर्फीला ठंडा। बुद्ध ने कहा, आर्यन, इस नदी को पार करो। आर्यन ने पानी में कदम रखा। जैसे ही वो बीच धारा में पहुंचा, लहरों ने उसे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। आर्यन ने पूरी ताकत लगा दी। वो पानी से लड़ने लगा, पत्थरों को कसकर पकड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसका पैर फिसला और वो डूबने लगा। वो हाँफने लगा और चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा। तभी बुद्ध की शांत आवाज गूंजी, लड़ो मत आर्यन, खुद को ढीला छोड़ दो। नदी से मत लड़ो, नदी बन जाओ। जैसे ही आर्यन ने संघर्ष छोड़ दिया और खुद को पानी के हवाले किया, पानी का बहाव उसे खुद ब खुद एक सुरक्षित किनारे की ओर ले गया। किनारे पर पहुंचकर बुद्ध ने कहा, जीवन का पहला उपहार, प्रतिरोध छोड़ना। जितना तुम स्थितियों से लड़ोगे, वे तुम्हें उतना ही थकाएंगी। जितना तुम उन्हें स्वीकार करोगे, जीवन की धारा तुम्हें खुद पार लगा देगी। अध्याय 3, दूसरा उपहार, मन का दर्पण। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। बुद्ध एक शांत पोखर, तालाब के पास रुके। उन्होंने आर्यन से कहा, इसमें झांक कर देखो, तुम्हें क्या दिखता है? आर्यन ने देखा, पर पानी में कोई पत्थर गिराने के कारण लहरें उठ रही थीं। आर्यन बोला, तथागत, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला और टूटा हुआ है। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर बैठो और प्रतीक्षा करो। 10 मिनट बीत गए। पानी शांत हो गया। अब आर्यन को अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने पास से एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। चेहरा फिर से बिगड़ गया। बुद्ध बोले, आर्यन, यह पोखर तुम्हारा मन है। संसार की हर घटना, हर गाली, हर तारीफ एक पत्थर की तरह है। जैसे ही कोई पत्थर गिरता है, तुम अशांत हो जाते हो और अपनी असलियत खो देते हो। दूसरा उपहार, मौन का अभ्यास। जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। बाहर की दुनिया को अपने भीतर की शांति भंग करने की अनुमति मत दो। अध्याय 4, तीसरा उपहार, अहंकार का त्याग और निस्वार्थ सेवा। सूरज ढलने को था। बुद्ध आर्यन को एक उजाड़ बस्ती में ले गए जहां एक कुष्ठ रोगी प्यास से तड़प रहा था। बुद्ध ने कहा, आर्यन, इसके लिए दूर के कुएं से पानी लाओ। आर्यन को पहले तो घृणा हुई। उसे लगा कि वो एक अमीर जमींदार है, वो ये गंदा काम क्यों करे। पर बुद्ध की आज्ञा थी। वह गया, पानी लाया और अपने हाथों से उस रोगी को पिलाया। जब उस रोगी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आए तो आर्यन को एक ऐसी खुशी मिली जो उसे धन दौलत से कभी नहीं मिली थी। बुद्ध ने कहा, आर्यन, तुमने अब तक जो भी किया अपने लिए किया, इसलिए तुम दुखी थे। तीसरा उपहार, निस्वार्थ सेवा। जब तुम मैं से ऊपर उठकर दूसरे के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे भीतर का खालीपन अपने आप भर जाता है। अध्याय 5, चौथा उपहार, अनित्यता का बोध। रात गहरी हो चुकी थी। बुद्ध आर्यन को एक श्मशान के पास ले गए जहां एक चिता जल रही थी। बुद्ध ने कहा, आर्यन, इस जलती हुई देह को देखो। एक दिन तुम भी यहां होगे, मैं भी, और तुम्हारा सारा वैभव भी। यहां सब कुछ राख हो जाना है। आर्यन कांप उठा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हें ये याद रहेगा कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है तो तुम न तो किसी चीज को पकड़कर बैठोगे और न ही किसी चीज के खोने का दुख करोगे। चौथा उपहार, अनित्यता। जो आता है वो जाएगा ही। इस सत्य को जान लेना ही परम स्वतंत्रता है। अध्याय 6, नया जन्म। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीलगिरी गांव पर पड़ी, आर्यन वापस लौट रहा था।
रास्ता वही था, पेड़ वही थे, लोग वही थे, पर आर्यन वो नहीं था जो 24 घंटे पहले गया था। उसके चलने में एक ठहराव था, उसकी आंखों में एक करुणा थी। जब वो गांव पहुंचा तो उसका एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, आर्यन, तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है, सब कुछ जल गया। गांव वाले सोच रहे थे कि आर्यन रोएगा, चिल्लाएगा, पर आर्यन शांत खड़ा रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, जो मेरा था ही नहीं, उसके जाने का दुख क्या? आग ने सिर्फ अनाज जलाया है, मेरी शांति नहीं। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि आर्यन अब दुखों का गुलाम नहीं रहा। उसने बुद्ध की 4 शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया था। निष्कर्ष, आपके लिए संदेश। ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, जबकि असली सुख हमारे नजरिए में छिपा है। 1. स्वीकार करें, स्थितियों से लड़ना छोड़ें। 2. शांत रहें, हर छोटी बात पर विचलित न हों। 3. सेवा करें, दूसरों के काम आएं। 4. याद रखें, यहाँ सब कुछ अस्थायी है। क्या आप तैयार हैं अगले 24 घंटों में खुद को बदलने के लिए? आर्यन की कहानी का वो हिस्सा तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली चुनौती तब शुरू हुई जब बुद्ध वहां से प्रस्थान कर गए और आर्यन को उन महान सीखों के साथ अकेले समाज के बीच रहना पड़ा। यहां से आर्यन की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। अध्याय 7, समाज की परीक्षा। बुद्ध के जाने के बाद आर्यन ने अपने जीवन को पूरी तरह सादगी में ढाल लिया, लेकिन दुनिया इतनी जल्दी किसी के बदलाव को स्वीकार नहीं करती। जब लोगों ने देखा कि आर्यन अब नुकसान होने पर दुखी नहीं होता और अपमान करने पर क्रोध नहीं करता, तो कुछ लोगों ने इसे उसकी कमजोरी मान लिया। गांव का एक धूर्त व्यापारी था, शक्ति सिंह। उसने सोचा कि आर्यन अब सीधा और भोला हो गया है, तो क्यों न उसकी बाकी जमीन भी हड़प ली जाए। एक सुबह शक्ति सिंह आर्यन के घर पहुंचा और सबके सामने उसे अपशब्द कहने लगा। उसने झूठे कागजात दिखाए और दावा किया कि आर्यन के पिता ने उससे कर्ज लिया था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। आर्यन शांत खड़ा रहा। शक्ति सिंह ने उसे धक्का दिया और कहा, कहाँ गया तेरा बुद्ध? क्या उसने तुझे कायर बनना सिखाया है? आर्यन मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, शक्ति सिंह, यदि मैं तुम्हें कोई उपहार दूं और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शक्ति सिंह चिढ़कर बोला, जाहिर है मेरे पास ही रहेगा। आर्यन ने विनम्रता से कहा, वैसे ही तुमने मुझे क्रोध और अपमान का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रह गया। शक्ति सिंह अवाक रह गया। आर्यन की आंखों में नफरत के बजाय करुणा देखकर उसका अहंकार ढहने लगा। गांव वालों ने देखा कि असली शक्ति हाथ उठाने में नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में है। अध्याय 8, सूखे का संकट और निस्वार्थ कर्म। उस साल नीलगिरी गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग त्राही त्राही करने लगे। गांव के संपन्न लोग अपने अनाज के भंडार छिपाकर बैठ गए। आर्यन के पास जो थोड़ा बहुत बचा था, उसने उसे गांव के गरीबों और बीमारों में बांटना शुरू कर दिया। आर्यन की पत्नी ने घबराकर पूछा, आर्यन, अगर सब कुछ बांट दोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आर्यन ने बुद्ध का तीसरा उपहार, निस्वार्थ सेवा, याद करते हुए कहा, जब तक गांव का एक भी बच्चा भूखा है, मेरा भोजन मुझे पोषण नहीं, ग्लानि देगा। याद रखो, मुट्ठी बंद रखोगे तो सिर्फ उतना ही रहेगा जो मुट्ठी में है, मुट्ठी खोल दोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। आर्यन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। उसने उनसे बुद्ध की वो बात कही जो उसने नदी पार करते समय सीखी थी, प्रतिरोध नहीं, प्रयास करो। उसने सबको साथ लेकर सूखी नदी की रेत खोदनी शुरू की। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जहां सब उम्मीद हार चुके थे, वहां से जल की एक धारा फूट पड़ी। आर्यन ने साबित कर दिया कि अध्यात्म का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए कर्मठ होना भी है। अध्याय 9, अनित्यता का अंतिम पाठ। समय बीतता गया। आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर शिथिल। एक शाम वो उसी पोखर के किनारे बैठा था जहां बुद्ध ने उसे मन का दर्पण दिखाया था। तभी उसे खबर मिली कि उसका सबसे प्रिय मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव वालों को लगा कि आर्यन इस बार टूट जाएगा, लेकिन आर्यन उसी शांति के साथ पोखर को देखता रहा। उसने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, देखो इस पोखर को, आज सुबह इसमें कमल खिला था, दोपहर को वो पूरा खिला और शाम होते ही उसकी पंखुड़ियां गिर गईं। क्या ये दुख की बात है? नहीं, यह प्रकृति का क्रम है। मेरा मित्र अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही वो अनंत में विलीन हो गया। आर्यन ने बुद्ध के चौथे उपहार, अनित्यता को अपनी सांसों में उतार लिया था। उसे अब मृत्यु से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने जीवन को उसके संपूर्ण अर्थ में जी लिया था। अध्याय 10, आर्यन की विरासत। आर्यन के अंतिम दिनों में पूरा गांव उसके चरणों में बैठा रहता था। उसने कोई बड़े उपदेश नहीं दिए, बल्कि उसके जीने के तरीके ने ही सबको शिक्षित कर दिया।
उसकी मृत्यु के दिन कोई रोया नहीं, बल्कि पूरे गांव ने उत्सव मनाया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा था जिसने 24 घंटे की एक मुलाकात को पूरी जिंदगी की साधना बना लिया था। आज भी नीलगिरी गांव में वो बरगद का पेड़ है जहां बैठकर लोग आर्यन की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध तो बुद्ध थे, लेकिन आर्यन हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य था जिसने ये कर दिखाया कि बुद्धत्व किसी गुफा में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों के बीच छिपा है। निष्कर्ष और आपके लिए चिंतन। आर्यन की इस विस्तारित कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. शांति का अर्थ कायरता नहीं है, ये वो आंतरिक बल है जो बड़े से बड़े शत्रु को भी निरुत्तर कर देता है। 2. कर्म ही पूजा है, आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो संकट के समय समाज के काम आए। 3. अभ्यास निरंतर है, 24 घंटे का ज्ञान केवल एक बीज है, उसे जीवन भर के आचरण से सींचना पड़ता है।